Hello guys, today we are going to study about the concept of the dominant and the recessive gene in the molecular level. हम आज molecular level में हम dominant gene and the recessive gene का meaning समझेंगे. So ये concept जानना जरूरी है. फिर ये वीडियो देख के आपको आपका ये dominant और recessive gene का concept crystal clear हो जाएगा. So suppose that there is कोई भी एक chromosome है, वो chromosome सपोज दैट ये क्रोमोसोम नंबर 1 है. ये क्रोमोसोम नंबर 1 का जो इस आर्म है ना, ये पी आर्म के इस सेगमेंट में सपोज दैट देयर इज एलील अथवा देयर इज अ जीन दैट कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर. ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बनाने का कोड करता है. सो सपोज दैट इधर तो दोनों लोकस में जीन तो होंगे. सो दिस क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम, सपोज दिस क्रोमोसोम केम फ्रॉम द ये मदर से आया हुआ है, ये फादर से आया हुआ है. सो फादर का जो डीएनए होगा वो भी मदर में वही डीएनए होगा, क्योंकि तो वो एलील हो गया ना, एलील हो गए. सो फादर का डीएनए हेल्दी है. सपोज दैट दिस बोथ एलील्स आर हेल्दी, बोथ डीएनए आर हेल्दी. इधर म्यूटेशन कुछ भी नहीं हुआ है, हेल्दी है. सो फादर से भी जो डीएनए होता है वो भी एमआरएनए बनाएगा. एमआरएनए भी प्रोटीन बनाएगा. सो सेंट्रल डोग्मा से. सो फिर इधर का भी सिमिलर प्रोसेस से प्रोटीन बनेगा. सो फ्रॉम मदर से भी प्रोटीन बनेगा, फादर से भी प्रोटीन बनेगा. इफ दिस प्रोटीन, ये जो दोनों प्रोटीन है ना, इफ ये दोनों प्रोटीन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट से रिसेप्टर बनाते हैं, सपोज दैट बनाते हैं. लेकिन अब एक केस हो गया. ये वो केस क्या हुआ कि ये एलील म्यूटेशन, ये एलील पे म्यूटेशन हो गया. सो ये एलील हेल्दी है. इसका मतलब डीएनए भी म्यूटेड होगा, एमआरएनए भी अल्टर्ड आएगा, प्रोटीन भी अल्टर्ड प्रोटीन आएगा, दैट इज डिफेक्टिव प्रोटीन आएगा. सो ये तो हेल्दी है ना, डीएनए भी हेल्दी है, एमआरएनए भी हेल्दी है, प्रोटीन भी हेल्दी है. लेकिन ये प्रोटीन हेल्दी है, फिर ये प्रोटीन तो डिफेक्टिव हुआ. सो दिस प्रोटीन दे कैन नॉट फॉर्म द रिसेप्टर लाइक जो प्रीवियस रिसेप्टर था ना, वो वैसा नहीं बनाएगा. वो समथिंग डिफेक्टिव बनाएगा. वो समथिंग डिफेक्टिव बनाएगा. डिफेक्टिव एक रेड से डिनोट कर रहा हूँ, एक ब्लैक से, लेकिन मार्कर नहीं है अब. सो ये डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव हो गया. सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ द हेल्दी एलील के प्रेजेंस में भी ये हेल्दी एलील अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. इसका मतलब ये जीन है ना, ये जीन इस जीन को डोमिनेट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस जीन आर कॉल्ड द डोमिनेंट जीन, क्योंकि एक हेल्दी एलील का प्रेजेंस में भी दूसरा म्यूटेटेड जीन उस पर डोमिनेट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस जीन आर कॉल्ड dominant gene. And the example of the dominant genes are the proto-oncogenes. Very important point. This point is very important. The example of the dominant genes are the proto-oncogenes. So that's why the proto-oncogene requires only one hit to becomes a transformed cell. This is the whole concept of the dominant gene. Suppose that अब recessive gene का भी, suppose that this loci are कोई एक इंजाइम्स बनाता है. ये इसका भी डीएनए होगा, वो भी एमआरएनए बनाएगा, वो भी प्रोटीन बनाएगा. इधर भी डीएनए होगा, एमआरएनए होगा, प्रोटीन बनाएगा. अगर ये प्रोटीन इंजाइम का फंक्शन करता है, सो दैट इंजाइम का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट तक लाएगा. लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, ये जो दोनों प्रोटीन है, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखा रहे हैं. जो ये दोनों प्रोटीन है ना, ये दोनों प्रोटीन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये दोनों प्रोटीन एग्जिस्ट, ये दोनों मिलकर मेम्ब्रेन बना रहे थे. एक एलील म्यूटेट हुआ, सो एक एलील म्यूटेशन होने से दूसरे को भी असर पड़ा ना. सो दैट्स व्हाई दिस जीन आर कॉल्ड द डोमिनेंट जीन. अब दूसरा कंसेप्ट सुनो. अब ये एलील है, ये भी डीएनए बनाएगा. ये जीन में डीएनए होगा, एमआरएनए होगा, प्रोटीन एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनेगा. सो इधर भी डीएनए है, एमआरएनए प्रोटीन बनेगा. अब दिस प्रोटीन डज नॉट exist अथवा this does not function perform their function like these proteins. So independently काम कर सकते हैं. suppose that there is a mutation, suppose that इधर म्यूटेशन हुआ. so DNA altered DNA. so इसका मतलब से अल्टर्ड एमआरएनए आएगा, एमआरएनए से भी प्रोटीन भी अल्टर्ड होगा. लेकिन इसमें तो क्या हुआ ना, 50% जो अल्टर्ड हुआ, 50% इज करेक्ट. इसका मतलब जो 50 है ना, ये 50% जो ये मदर से आया हुआ, सपोज दैट मदर से आया हुआ 50% हेल्दी है. सो ये हेल्दी प्रोटीन कैन ऑल्सो परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन. सो नॉर्मल फंक्शन. इफ द
50% इंजाइम्स तो डिफेक्टिव हो गया, इसका मतलब इधर म्यूटेशन हुआ ना, इधर म्यूटेशन होकर भी ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पाथ पे रन कर रहा है, ये म्यूटेशन होकर भी इस जीन को असर नहीं पड़ रहा है. सो दैट्स वाई दिस जीन आल्टर द रिसेसिव जीन. द मेजर एग्जाम्पल ऑफ द मेन एग्जाम्पल ऑफ द रिसेसिव जीन इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन. The main example of the dominant gene is the proton gene. So that's why proton gene requires one hit, and the tumor suppressor gene requires 2 hit to convert a normal cell into the transformed cell. So thank you. This is the concept of the dominant and the recessive gene. Last one. Suppose that this 50% enzyme तो अब ये डिफेक्टिव हो गए, इसका मतलब तो अब तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, इसका मतलब तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन तो घटेगा. ये डिक्रीज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल स्टिमुलेट दिस हेल्दी एलील टू एक्सप्रेस मोर. ज़्यादा एक्सप्रेस होकर ज़्यादा डीएनए से ज़्यादा एमआरएनए आएगा, एमआरएनए से ज़्यादा प्रोटीन आएगा, प्रोटीन आने के बाद जो 50% डिफेक्टिव है ना प्रोटीन, वो उसको कंपनसेट ये जीन अकेला ही करेगा. सो दैट्स वाई दिस बोथ जीन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दिस जीन एग्जिस्ट एज दे आर इंटरडिपेंडेंट कह दो. सो थैंक यू, दिस मच ओनली.